हेलो दोस्तों, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग जीके का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं 20 में से आप कितना सही करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी तत्वों को संकेत के रूप में दिया गया है। जैसे पहला में H मतलब हाइड्रोजन, दूसरा में एस मतलब सल्फर, तीसरा में Cl मतलब क्लोरीन और चौथा में O मतलब ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H, अर्थात हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ। इसका दोस्तों एक ट्रिक है कि गाय भैंस पानी में, पानी मतलब जल में घुलनशील और भैंस मतलब बी और सी, भैंस से बी और स से सी, तो बी और सी जल में घुलनशील होती है। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन था। पहला है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। तो गोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था और सभी ऑप्शन रंग हैं। म्यांमार कहाँ की राजधानी है। पहला वर्मा की राजधानी म्यांमार है क्या, दूसरा नंबर है भूटान की राजधानी म्यांमार है, या इजराइल की राजधानी म्यांमार है, या पाकिस्तान की राजधानी म्यांमार है। तो यहाँ पर वर्मा की राजधानी म्यांमार हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन है। पहला है लक्ष्मीबाई, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान और चौथा ऑप्शन है रजमा हेपतुल्ला। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान हैं, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई। तो पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। उसी समय लोदी वंश का साम्राज्य खत्म हुआ और बाबर मुगल वंश की स्थापना की। मुगल काल के कौन सा ऐसा राजा था जिसको 2 बार दफनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। इसको पहले आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद फिर वहाँ से निकाल कर इसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया था। मुगल काल के कौन से राजा था जिसे 2 बार दफनाया गया था। तो बाबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो पहला है रेटिनॉल, दूसरा है स्कारबिक अम्ल, तीसरा है थायमिन और चौथा है कैल्सीफेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। किसी बच्चे के जन्म से पहले रक्त कहाँ बनता है। मतलब किसी बच्चे के जन्म से पहले उसके शरीर में रक्त कहाँ बनता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जन्म के बाद तो रक्त अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन जन्म से पहले रक्त बनता है यकृत में, और किडनी इसका सही उत्तर तो होगा ही नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में बनता है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो पहला इम्फाल, दूसरा कोहिमा, तीसरा दिसपुर, चौथा महाराष्ट्र। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और कोहिमा राजधानी है नागालैंड की, नागालैंड की कोहिमा, और असम की राजधानी है दिसपुर और महाराष्ट्र राजधानी है मुंबई का। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। पहला है पतंजलि, दूसरा है विशाख दत्त, तीसरा है कपिल वस्तु और चौथा है जयदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था।
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है खून का थक्का न जमना, ऑप्शन सी है रतौंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन के की कमी से खून का थक्का न जमना। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी और ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, अर्थात सी ऑप्शन सही है। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? सर्वदाता रक्त समूह होता है ग्रुप ओ और सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी। ए बी सर्वग्राही होता है और ओ मतलब ओ किसी को भी रक्त दे सकता है और ए भी किसी से भी रक्त ले सकता है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ए में टाइबर नदी के किनारे, बी में हुगली नदी के किनारे, सी में गंगा नदी के किनारे और डी में मूसी नदी के किनारे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइबर नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा है, गंगा नदी के किनारे पटना बसा है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रतौंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से और बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। दोस्तों आप लोग काउंट करते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में जयदेव, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा।